फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है चैप्टर 1 से क्लास 9। पहला क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रियल ऑफ द नंबर अंडर टू। अब अंडर टू एक इरेशनल नंबर है, तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगी। तो इसमें ऑप्शन आएगी हमारे पास डी। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। तो अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो दो तरह के इरेशनल नंबर होते हैं। एक हो गया अंडर टू और अंडर टू, ये दोनों भी इरेशनल नंबर है। और एक होता है अंडर टू और अंडर थ्री। ये सेम नंबर है, ये डिफरेंट नंबर है। अगर हम इनको देखें तो ये 2 हो जाएगा और इनका जो प्रोडक्ट है वो 6 आ जाएगा। तो ये रैशनल भी हो सकता है और ये इरेशनल भी हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन आएगी वो आएगी हमारे पास ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ऑलवेज एन इंटीजर और समटाइम रैशनल समटाइम इरेशनल। तो इसमें डी ऑप्शन आएगी, क्योंकि दोनों तरह से हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर हो सकते हैं। इनका प्रोडक्ट जो है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। रैशनल नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं हो सकती, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जो रैशनल नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकती। बाकी जो वो सारी होंगी टर्मिनेटिंग भी हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकती है। between two rational numbers there are no rational number, there are exactly one rational number, there are infinitely many rational numbers, there are only rational number and no irrational number। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगी, क्योंकि हमें पता है कि दो रैशनल नंबर के बीच हम जितने मर्जी रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, तो इसको जो आंसर आएगा वो सी है, देयर आर इनफाइनेटली मैनी रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है एवरी रैशनल नंबर इज। जो रैशनल नंबर है जिसे हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर है उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इज अ नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर एंड होल नंबर। तो अगर आप देखें तो नेचुरल नंबर, अगर मैं रैशनल नंबर 2/3 लूँ तो ये रैशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। लेकिन रियल नंबर जो है इसमें सभी आ जाते हैं, तो हम आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि ये रियल नंबर होगा। देन द नंबर 3 माइनस रूट टू एंड 3 प्लस रूट टू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी, वो हो जाएगा a स्क्वेयर माइनस रूट टू होल स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 हो जाएगा, माइनस 2, तो यह हमारे पास आएगा 7। और जो 7 है वो किस तरह का नंबर है, अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी है। एन इरेशनल नंबर बिल्कुल नहीं, अ रैशनल नंबर और ए और सी। तो ये सही बात है कि 7 जो है, 7 एक नेचुरल नंबर भी है और एक रैशनल नंबर भी है, क्योंकि हम 7/1 भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो डी होगा, ए एंड सी। नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और रैशनल नंबर भी इसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द रैशनल नंबर बिटवीन अंडर 2 एंड अंडर 3। तो इसको अगर हम देखें तो इनके बीच में जो रैशनल नंबर आएगा, एक रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अंडर टू को हम लिखेंगे 1.41 और अंडर 3 को लिखेंगे 1.71। अंडर 3 की वैल्यू आएगी 1.73। तो इन दोनों के बीच में कोई भी रैशनल नंबर हम चेक करते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 1.52, 1.92 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी 1.52, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ नंबर अंडर 3। अगर अंडर 3 को अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो है, अगर देखें तो 1.73205080 एंड सो ऑन, इस तरह चलती जाएगी। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट को देखें तो ये थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, लेकिन इन्होंने ये इसको टर्मिनेटिंग कर दिया, क्योंकि आगे ये जब वो कंटिन्यू नहीं किया, तो ए ऑप्शन नहीं है। अब फाइनाइट डेसिमल हो ही नहीं सकता, बिकॉज अंडर 3 एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 प्लस √3 किसके बराबर होगा। तो हम इसको फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके,
और जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो इस तरह से आंसर आएगा ये कि 1/√3 प्लस √2 रैशनलाइज करके हमें जो रैशनलाइजिंग फैक्टर वो है √3 माइनस √2। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। तो न्यूमिनेटर हो गया √3 माइनस √2 और ये हो गया a² माइनस b²। ये कट गए तो ये हमारे पास आएगा √3 माइनस √2। यहाँ से 3 रह जाएगा, -2, 3 - 2 होगा 1/1। तो ये हमारे पास आंसर आएगा √3 माइनस √2। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जैसे हमने ऊपर किया था कि इसको रैशनलाइज करना है तो हमें सिर्फ साइन बदल देना है, जो बीच का साइन है 3 माइनस √5। तो ये आएगा जिसकी ऑप्शन आएगी डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द फाइंड वैल्यू ऑफ 2.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2.99। इस तरह का सेम क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी है। तो क्योंकि ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली 2.9999 एंड सो ऑन जो है वो वेरी क्लोज, जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे p/q जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, स्टेप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी c 3 के करीब आएगी। अगर आप इसको देखना चाहें मैं शॉर्ट में इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2.9 बार इसको लिख दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल्स टू 29.9 बार। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9x इक्वल्स टू 27, तो x इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 112 रूट में है माइनस √80 है, नीचे √20 है, -28 है रूट में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पे इन्हें हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इनकी जो है वो प्राइम फैक्टर्स करेंगे इन दोनों सबके, फिर देखते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू बचती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है 112 माइनस 80। तो अगर आप देखें तो इसके अगर हम फैक्टर्स करें तो हम लिखेंगे इसको 16 × 7 112 को, और 80 को लिखेंगे 16 × 5। इसी तरह से 20 को लिखेंगे 4 × 5 और 28 को लिखेंगे 4 × 7। तो यहाँ से 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी 16 परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 4√7 माइनस 4√5 और ओवर यहाँ से आएगा 2√5 माइनस 2√7। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोनों तरफ तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, √7 माइनस √5, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आएगा √5 माइनस √7। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने से आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 4√7 माइनस √5, और जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा √7 माइनस √5। ये कट गया आपके पास और यहाँ से कट के आंसर आएगा -2। तो इसका आंसर है -2। हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -2, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पे, 5th रूट ऑफ 4th रूट ऑफ 3²। तो इसको अगर आप देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3² और 4th रूट का मतलब हो गया रेज़ टू पावर 1/4, और 5th रूट का मतलब हो गया रेज़ टू पावर 1/5। तो अब हम इनकी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लॉ है, एक्सपोनेंट का लॉ है। तो हो जाएगा 3 × 2 × 1/4 × 1/5। ये कट गया हमारा 2 से, तो आएगा 3 रेज़ टू पावर 1/10। तो ये हमारे पास आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रही है वो है सी, 3 रेज़ टू पावर 1/10। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो यहाँ पे 81 रेज़ टू पावर 0.16 और 81 रेज़ टू पावर 0.09। अब यहाँ पे हम लॉ लगाएंगे कि बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट हमारे पास आएगा वो आएगा 81 रेज़ टू पावर 0.16 प्लस 0.09। 81 रेज़ टू पावर 0.25 हो जाएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 81 रेज़ टू पावर 25/100, ये कट गया। तो ये हमारे पास आया 81 रेज़ टू पावर 1/4, और 81 होता है 3 रेज़ टू पावर 4, जो इसकी पावर होती है 1/4 हो गया।
तो आंसर हमारे पास आएगा 3। तो हम आंसर चेक कर लेते हैं, इसके हमारे पास ऑप्शन है बी। इसी तरह से दोबारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें आएगा 9⁻1/3 इंटू 3⁻1/3। अब ये दो तरह से किया जा सकता है, तो हम इसमें सेकंड लॉ लगा देते हैं कि अब यहाँ पे जो लॉ लगेगा वो लॉ ये है कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस होगा 3 × 9⁻1/3, ये हो गया 27⁻1/3। 27 3 का क्यूब होता है, 3⁻3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया तो 3 इसका आंसर आया। तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 है, जो ऑप्शन हमारे पास आ गई सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, जो हमें गिवन है कि 9 देन ब्रैकेट ओपन 64⁻1/3 प्लस 125⁻1/3। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। मैं सीधा आंसर पे आ जाता हूँ। 9 देन ये हमारे पास हो जाएगा 4⁻3 इंटू 1/3 प्लस 5⁻3 इंटू 1/3 एंड देन ब्रैकेट बंद हो गया एंड देन होल रेज टू पावर 1/4 है। इस तरह से है, 3 से 3 पावर कट गई, इसने पावर को काट दिया, तो हमारे पास ये आया 9 इंटू 4 प्लस 5 और ये हो जाएगा होल रेज टू पावर 1/4। तो ये हमारे पास आया 9 इंटू 9 रेज टू पावर 1/4। तो 9 इंटू 9 हो गया 81 और 81 होता है 3⁻4 इंटू 1/4। तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 आ रहा है। तो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हमारे पास जो उनका आंसर है वो 3 ही आता जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चंस है, तो हमारे पास इसका आंसर भी आ गया 3। अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है 4th रूट ऑफ 81⁻2। तो हम यहाँ से रूट हटा देते हैं, तो ये 81⁻2 और 4th रूट है तो 1/4 हो गया, ये कट गया 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 81⁻1/2। तो यहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा इसको हम लिखेंगे तो जाएगा 9⁻2 इंटू -1/2, 2 से 2 कट गया तो 9⁻1 इक्वल्स टू 1/9। तो 1/9 इसका आंसर है। तो ऑप्शन हमारे पास आ गई डी। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरी इरेशनल नंबर इज। जितने भी इरेशनल नंबर हैं होल नंबर होते हैं, बिल्कुल नहीं, नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर एंड इंटीजर। तो इसमें से जितने भी इरेशनल नंबर हैं उनको हम रियल नंबर की कैटेगरी में यूज करेंगे, क्योंकि होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, अ रियल नंबर इज ईदर अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो अगर हम बात करें पहले कि एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, इंटीजर जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, तो वो रैशनल नंबर, और जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स हैं अगर हम बात करें -2, -3, 4, 5, हम सबको जो है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। अगली है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो जितने भी रैशनल नंबर्स हैं बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि रैशनल नंबर अब हम 2/3 लिखेंगे तो ये इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और रियल नंबर इज इधर अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये बिल्कुल सही बात है कि जितने रियल नंबर हैं वो दोनों तरह, रैशनल इरेशनल दोनों तरह से हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो इसमें जो हमारा आंसर आया वो आया सी, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो इसमें से करेक्ट है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि होल नंबर जो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें ये जो सेट ऑफ नंबर्स हैं इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 ये इंटीजर हो गया, और ये जो सेट ऑफ नंबर है 5, 1/5, 2:1/2, 7:1/7, ये रैशनल नंबर है। 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास होल नंबर्स हैं, और ये हमारे पास ये फ्रैक्शनल नंबर है, बी फ्रैक्शनल नंबर है, और यहाँ जो आएगा वो रैशनल नंबर है।
तो जो सेट ऑफ होल नंबर्स है वो ऑप्शन सी आएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। थैंक यू।